यूपी के बरेली में लव जिहाद की अफवाह के बाद बड़ा हंगामा देखने को मिला। प्रेमनगर इलाके में एक कैफे में नर्सिंग की छात्रा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रही थी, जिससे उसकी क्लासमेट्स उसमें शामिल थे। पार्टी में कुछ मुस्लिम छात्रों की मौजूदगी को लेकर बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों ने बिना जांच के लव जिहाद का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ किया, हंगामा किया। मौके पर पहुंची बरेली पुलिस ने स्थिति को संभाला, सभी पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की। बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज की। बजरंग दल के दीपक पाठक, ऋषभ ठाकुर समेत 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच में यह बात सामने आई कि युवती बालिग है और अपनी मर्जी से पार्टी में शामिल थी। यूपी के बरेली में कैफे विवाद और हंगामे के मामले में पीड़िता का बयान सामने आया है। पीड़िता ने कहा कि उसके जन्मदिन के मौके पर कुछ लोग अचानक से वहां पहुंचे, मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई, लेकिन उसके साथ मौजूद दोस्तों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस मामले में पीड़िता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास सक्सेना ने। बरेली में जिस छात्रा के बर्थडे के दौरान जो हंगामा हुआ था एक कैफे में, वो छात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। बेटा, सबसे पहले तो ये बताइए क्या करते हैं आप, कहाँ पढ़ाई? मैं बीएससी नर्सिंग की छात्रा हूँ। मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया था। मेरा बर्थडे था 27 दिसंबर को। वहाँ पे हम लोग पार्टी कर रहे थे। ऐसे 10 से 12 लोग होंगे, पार्टी कर रहे थे। पार्टी में अचानक से ये लोग बजरंग दल के लोग नारे लगा के, जय श्री राम के नारे लगा के अचानक से वहाँ पे आ गए। वहाँ पे बोले कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ऐसे बोल के आधे लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी, आधे लोग बाहर थे आधे लोग अंदर थे। कितने लोग थे जो लोग आए थे? वो कितने भीड़ रही होगी लगभग? अंदर जो एक साथ आए थे 20 से 25 लोग होंगे, और जो बाहर गेट के बाहर भी बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। और ऐसा अचानक से आए, ऐसे नारेबाजी करते हुए सीधे आके मारने लगे, पूछने लगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। आप लोग केक कटिंग का काम चल रहा था उस वक्त? बर्थडे हाँ, केक कटिंग का काम चल रहा था उस वक्त जी। अचानक से उन्होंने हमला कर दिया और फिर मारने लगे। मैंने कहा क्यों, कौन हो तुम लोग, कौन? तो बोले कि हम बजरंग दल संगठन से आए हुए हैं। हम तुम लोग यहाँ पे लव जिहाद कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ऐसे आरोप लगाने लगे। मैंने कहा भैया यहाँ पे पार्टी चल रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर सीधे आके मारने लगे। मेरे साथ वालों को रोक के उन्होंने बहुत पीटा उन लोगों को। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मैं उनके आगे भी आई। मैंने कहा ऐसा मत करो भैया, कह रहे कि हम नहीं रुकेंगे, तुझे भी मार देंगे। मुझे भी उन्होंने धक्का मुक्की की थी, मेरा फोन छीना था उन्होंने। मैंने कॉल करने की कोशिश की, मतलब उन्होंने मेरा फोन छीना, मैंने दिया नहीं उनको। फिर उसके मैंने कहा मैं 100 नंबर को बुलाऊंगी, तो उन्होंने बोला कि बुला लो, मैंने कॉल कर दी है। तो मैंने कॉल की तो मेरी कॉल नहीं लगी। फिर आ गई, उसके बाद में आ गई। फिर उन्होंने मुझे बचाया उन लोगों से। पुलिस वाले थे तब भी, वो जितनी भी भीड़ थी कंट्रोल नहीं होती, वो मेरे पे हावी हो रही थी, मेरे साथ वालों को मार रही थी। बरेली पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हो। स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेम नगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 बीएनएस की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बजरंग दल के महानगर संयोजक ने पूरे मामले पर कहा कि बर्थडे पार्टी में उपद्रव करने वाले बजरंग दल के नहीं हैं। उनकी हरकतों की वजह से उन्हें पहले ही बजरंग दल से निकाला जा चुका है। हमारे कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से ऐसे मुक्त कर दिया गया है। कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, मगर जो व्यक्ति संगठन के हिसाब से नहीं चल सकता उसको हम संगठन में नहीं रख सकते, इसीलिए उसको सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया है। आने वाले समय में वो किसी भी घटना या किसी भी तरीके की कोई भी वाद विचार होता है तो उसके लिए संगठन का कोई उसमें हाथ नहीं होगा। ऋषभ ठाकुर सारे दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। अब वो जो भी करते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे।
हमारे संवाददाता विकास सक्सेना ने उस कैफे का जायजा लिया जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। कैफे से मालिक से भी बातचीत की है, आप सुनिए। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के उस कैफे में जहां पर बर्थडे पार्टी के दौरान जमकर कुछ लोगों ने हंगामा किया था और यही वो कैफे है, आपको हम दिखाना चाहेंगे, जहां पर बीते दिन कुछ लोगों ने आकर एक बर्थडे पार्टी में जमकर हंगामा किया था। आइए हम अंदर चलते हैं आपको लेकर और दिखाते हैं कि ये क्यों हंगामा हुआ, किस जगह पर हुआ और आखिर इसका कारण क्या था। हमारे ठीक पीछे देखिए जो रोड चल रही है वो ये राजेंद्र नगर का इलाका कहलाता है और व्यस्ततम इलाका है ये, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर कोई सुनसान इलाका हो। और ये है वो कैफ़े में इसी कैफ़े में तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई। आखिर कौन थे वो लोग, क्यों हुई, किस लिए हुई, इस पर बात करने के लिए इस कैफ़े के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र गंगवार। ये आपका कैफ़े है? हाँ जी। क्या घटना हुई थी और क्यों हुई थी, कौन लोग आए थे, पूरी बात बताइए। यहाँ पे सर 10-12 लोग बर्थडे पार्टी के लिए आए थे, तो उनमें से लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। उनमें से 2 मोमडन लड़के थे, तो अचानक से बजरंग दल वाले घुसा इस कैफ़े में। तो उनने सीधे उनसे यही पूछा कि यहाँ पे मुसलमान कौन है। तो 2 लड़के मुस्लिम थे, तो उनने बोल दिया मैं हूँ। तो उनने सीधे उसके थप्पड़ मार दिया और एक लड़का और उनके साथ था, तो उस पर भी गिलास वगैरह से हमला किया, उसके सिर वगैरह फूट गया, उंगली भी टूटी थी। और फिर बाकी जो बच्चे थे वो कौन थे, कहाँ के थे? जो बच्चे यहाँ पे बर्थडे मनाने आए थे वो कौन थे? वो सर केसलता में कॉलेज में पढ़ते थे, नर्सिंग के स्टूडेंट थे। कितने बच्चे थे यहाँ? यहाँ पे 10-12 लोग थे लगभग। क्या करने, अपनी पार्टी मनाने आए थे? बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे। तो क्या फिर क्या हुआ था? कितनी देर पहले वो आ गए थे, बाद में जो लोग आए थे वो कौन? उनका सर केक कट हो पाया था, फिर उसी बीच में वो लोग आ गए। फिर उसके बाद बाकी ने लड़कों को भेज दिया, जो हिंदू वगैरह थे उनको भेज दिया। तो 2 लड़के मुस्लिम और वो उस लड़की को यहीं रोक लिया। अच्छा, जो लोग आए थे वो क्या कह रहे थे, क्या उनका कहना था? आपसे कुछ बात हुई उनकी? नहीं सर, मेरी तो उस टाइम तो नहीं हुई थी। वो सीधे ये बोल रहे थे कि लव जिहाद का मैटर है या लव जिहाद फैला रहे हैं। तो इसी बात पे मारपीट हुई, तो उस लड़की से भी मारपीट हुई उन लोगों की। फिर बाद में पुलिस आई तो उन लोगों ने मैटर शांत किया। यूपी के बरेली में कैफे विवाद को लेकर कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक बयान में आरोप लगाया कि बरेली में बीजेपी समर्थित गुंडों ने कैफे में घुसकर मारपीट की, जो बेहद शर्मनाक है। पार्टी का कहना है कि लोगों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, तभी वो खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ितों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस के मुताबिक देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है और बरेली की घटना उसी का नतीजा है। पार्टी ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि उसे मौजूदा सरकार से ऐसी किसी ठोस कार्रवाई की उम्मीद कम है।